खुशहालपुर शहर में सुबह के 8:30 बजे अजय अपने घर से बाहर निकला दोस्त के साथ गपशप करने। इसी दौरान मनोहरमा प्रेस के एक कर्मचारी ने उसे एक चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी आई है। ठीक है, दो। चिट्ठी में लिखा था कि बड्ढे साहब यानी श्री राजेंद्र प्रसाद ने उसे बुलाया है। राजेंद्र प्रसाद मनोहरमा प्रेस के मालिक और खुशहालपुर से प्रकाशित साप्ताहिक न्यूज़लेटर फ्रेम्स के रिपोर्टर भी थे। अजय ने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था, जरूरी काम है, मुझे तुरंत कॉल करो। बोलो, मैं अभी जा रहा हूं। इसके बाद अजय ऑफिस में राजेंद्र प्रसाद के रूम में गया। हाँ अजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजेंद्र प्रसाद एक गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे जिनका चेहरा शायद ही कभी मुस्कुराता हो। उनकी इस गंभीरता ने अजय को यह संकेत दिया कि मामला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। या तो कोई बड़ी खबर थी या लेखन से जुड़ा कोई गंभीर मुद्दा। सुनो अजय, कल रात नरसिंहपुर गांव के महेंद्र और धर्मपाल आए थे मेरे घर पे। दोनों से मेरा अच्छा जान पहचान है। तुम्हें पता है नरसिंहपुर कहाँ है? कालेश बाजार के पास के एक बस रूट पर, जहां नदी किनारे लोग रहते हैं। मैं 1-2 बार वहां पर गया हूं। धर्मपाल को तो तुमने देखा ही होगा। वो शुक्रवार हमारे ऑफिस में आया था कुछ कागजात सबमिट करने। हाँ, मुझे पता है। तो फिर कल चाय पिटे पिटे भूत की बात उठी। फिर दोनों में झगड़ा लग गया। महेंद्र बोल रहा कि भूत है और धर्मपाल बोल रहा था भूत नहीं होता। और क्या, उसके बाद उन दोनों में शर्त लगी। नरसिंहपुर के नदी के पास एक बहुत बड़ा शमशान है। धर्मपाल ने कहा है वो कल रात 2 बजे अकेला शमशान घाट में जाएगा। वहां जाके धर्मपाल को शमशान घाट के पेड़ पे एक रुमाल बांधना होगा। अगर वो रुमाल बांध के आ जाता है तो महेंद्र को उसको 1000 देने होंगे। कल क्या अमावस्या है? हाँ, और तब मुझे एक आइडिया आ गया। मैं चाहता हूं कि तुम कल धर्मपाल का पीछा करो और इस रिपोर्ट को कवर करो। इस रिपोर्ट से बहुत बढ़िया स्टोरी होगा। तुम कल चला जाना नरसिंहपुर, इस पूरे रिपोर्ट को कवर करना। फिर से भूत? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ना, ये भूत प्रेत के मामले में मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे कोई दूसरा काम दीजिए। अजय, तुम्हें इस सब का एक्सपीरियंस है, इसलिए ही ना मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा। धर्मपाल नाचते नाचते शमशान जाएगा और रुमाल बंद के वापस आ जाएगा। होगा होगा, कुछ तो जरूर होगा। और अगर कुछ नहीं भी होता है, तुम खुद की स्टोरी बना के लिख देना। शनिवार की सुबह अजय ने गुस्से से भरे मन के साथ नरसिंहपुर में अर्जुन के घर जाने का फैसला किया। अर्जुन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, बहुत दिन बाद आए हो अजय भाई। शहर से गांव आने का तो किसी को मन ही नहीं करता। वो बात नहीं है यार। घर में सब अच्छे हैं ना? हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर कुछ काम है क्या? हाँ, कुछ काम तो है, लेकिन वो बाद में करूंगा। आज रुको गए ना? दिन में तो रुकूंगा और रात में भी रुक सकता हूँ। अच्छा है। थोड़ी देर तक चाय पानी पीते हुए बातचीत करने के बाद चलो गांव को थोड़ा घूम के आते हैं। दोनों गांव पे घूमते घूमते बातें करने लगे। अरे, वो तुम्हारे गांव में अभी भी वो नाच गाना होता है क्या? हाँ, होता है ना। अच्छा है। रात में बहाना बनाकर श्मशान जाने का प्लान मिल गया। मैं सोच रहा हूं आज रात थोड़ा नाच गाना देखने जाऊं। अजय थोड़ा रुकने के बाद फिर से बोला, अच्छा, इस गांव में महेंद्र नाम का कोई आदमी रहता है क्या? महेंद्र? हाँ, वो तो हमारे गांव में ही रहता है। नहीं, लेकिन मनोहरमा प्रेस में उसके बारे में सुना था। ये महेंद्र नरसिंहपुर में कहाँ रहता है? महेंद्र तो यही पास में ही रहता है। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ।
अजय को महेंद्र के पास ले जाता है। वो रहा महेंद्र वहां पर खड़े डिड़ा हुआ है। अजय ने महेंद्र को अच्छे से देखा और कंफर्म कर लिया कि राजेंद्र प्रसाद ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही दिखता है। महेंद्र ने भी उनकी तरफ देखा, लेकिन अजय महेंद्र के पास नहीं जाता। थोड़ी देर चक्कर लगाने के बाद अजय वहां से निकल जाता है। अरे वो नदी के पास जाने का रास्ता कौन सा है? यहाँ से राइट मुड़कर गए तो नदी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ा नदी के पास से घूम के आता हूँ। अर्जुन अजय को थोड़ी शक के नजर से देखता है, क्योंकि अजय अचानक गांव आया और ऊपर से एक रिपोर्टर भी है। ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। नदी के रास्ते जाने के समय अजय एक गांव वाला से मिलता है। अरे भाई सुनो ना, क्या तुम्हें पता है नदी के पास का शमशान किस तरफ है? यहां से बाएं तरफ है। अजय शमशान की ओर चल पा रहा। दोपहर को अर्जुन के घर अच्छे से पेट भर के खाने के बाद अजय अर्जुन को अकेले में बुलाता है। मैं शाम को थोड़ा नाच गाना देखने जाऊंगा। अगर मुझे उनका नाच गाना अच्छा लगे तो हो सकता है मैं उनका एक इंटरव्यू लूंगा, तो मुझे वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है मैं घर वापस ही ना आऊं, तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना और सो जाना। सुबह ही चले जाते तो रात को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे रिपोर्टर को इससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं है। सबकी आंखों की नजरों से छुप के अजय शमशान की तरफ चल पड़ता है। वो जब सुबह शमशान गया था तभी उसने रात को कहा बैठ के नजर रखना है, सब कुछ ठीक करके आया था। शमशान के पास एक छोटा सा घर है। ये घर उनके लिए बनाया है जो लोग बारिश के समय शमशान में आते हैं। शमशान के पीछे है एक नदी है और पूरा का पूरा शमशान घाट जंगलों से घिरा हुआ है। शमशान बहुत बड़ा था, उसके आसपास बहुत सारी लकड़ी और हड्डियां पड़ी थी। अजय जब शमशान पहुंचता है तब काली रात हो गई थी। आसपास एक भी इंसान नहीं था। अजय उस छोटे से घर की तरफ चलने लगा। यही सबसे अच्छी जगह लग रहा है छुप के नजर रखने के लिए। थोड़ा ठंड भी पार रहा है। अजय के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें उसने एक टॉर्च लाइट, कुछ कागज और पेन और एक चटाई नीचे बैठने के लिए। अजय धीरे धीरे उस छोटे घर के पास पहुंच गया। तभी भाई इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अजय अचानक आवाज सुनकर डर जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। अजय अपने आप को शांत करके बोलता है, मैं इस तरफ थोड़ा टहलने आया था। क्या मजाक कर रहे हो भाई? इतनी रात को श्मशान घाट में टहलने आए हो और मैंने आपको कभी दिखा नहीं इस गांव में।
मैं इस गांव का नहीं हूं तो मुझे कैसे देखोगे? मैं शहर से अर्जुन शर्मा के घर में आया हूं। अच्छा, ठीक है, अब लौट जाओ। बहुत रात हो गई है और ये जगह भी अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है। अजय बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वो इधर उधर देखने का बहाना करता है, लेकिन वो आदमी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है उसको अजय में कुछ संदिग्ध हुआ है। अजय को डर लग रहा था कि उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इतनी रात को शमशान में तुम खुद क्या कर रहे हो? मैं विजय नारायण हूं, यहां पर ही रहता हूं। अब क्या करूं? क्या मुझे अभी गांव में वापस जाना चाहिए? थोड़ी देर बाद ये आदमी जाने के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन इसे जाने में बहुत देर हुई तो। तभी अजय ने सोचा इसको सब सच सच बोलना ही अच्छा होगा। सुनो भाई, मेरा यहाँ पर आने का एक कारण है। मैं मनोहरमा प्रेस का एक रिपोर्टर हूँ। उसके बाद अजय ने एक एक करके सब सच बोल दिया। सारी कहानी सुनने के बाद आदमी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। अच्छा तो ये बात है, तो क्या धर्मपाल सच में आने वाला है? वो तो मुझे नहीं पता। मेरा काम है यहाँ पर जो होगा उसका एक रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन मैंने धर्मपाल के बारे में जो जो सुना है वो सुन के तो लगता है वो आएगा। ये बात सुन के विजय नारायण का चेहरा और गंभीर हो जाता है। ठीक है, मैं भी रहूंगा आपके साथ, देखते हैं क्या होता है। अजय ये सुनकर राहत की सांस लेता है। पर आपके घर में कोई चिंता नहीं करेगा? मेरे घर कोई चिंता नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई नहीं बचा मेरी चिंता करने को। चलो फिर अंदर जाकर बैठते हैं, बाहर बहुत ठंड है। दोनों जाकर अंदर बैठते हैं। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए। अब दोनों को बहुत नींद आ रहा था। विजय नारायण लगभग सो ही गया था। अचानक जैसे किसी ने अजय के पीछे सांस लिया। अजय की सांस अटक गई। उसका शरीर पूरा डर से ठंडा हो गया। विजय भाई, अभी मेरे पीछे किसी ने सांस ली। सांस की हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी। अरे वो कुछ नहीं था, तुम खिड़की के सामने ही बैठे हो तो वहां से हवा अंदर आई होगी। अजय पीछे मुड़कर देखा, विजय की बात ही सही थी। चाय पियोगे? विजय को पूछने के बाद ही अजय ने टॉर्च लाइट निकाल के बैग में से चाय का फ्लास्क बाहर निकालने लगा। बंद करो, लाइट बंद करो, नदी के उस तरफ देखो। अजय जल्दी से नदी की ओर देखा। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। नदी के उस पार कुछ मूर्ति जैसे परे हुए हैं और उन मूर्तियों के आंख खून जैसे लाल है। वो क्या है? लुटेरों का समूह नदी के उस पार बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं लगता है। अभी कुछ देर में धर्मपाल लाइट लेके आएगा। हो सकता है ये लुटेरों का समूह उस पे हमला करे। आप यहाँ चुपचाप बिना आवाज किए बैठो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ये बोल के विजय नारायण अंधेरे में गायब हो गया। अजय थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद नदी के उस पार से आया एक खतरनाक डरावनी हंसी। अजय डर के मारे मूर्ति बन गया। उसने देखा नदी के उस पार जो मूर्ति जैसे लोग थे धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। साले डर के मारे भाग गए। ऐसा डराया है ना, जिंदगी भर इस शमशान घाट में नहीं आएंगे।
आपकी हंसी सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं पहले नाटक में काम करता था, वहां से ही सीखा है। आशा है धर्मपाल ये हंसी नहीं सुना होगा, अन्यथा वह आज यहां नहीं आएगा। अजय एक कप चाय पिया। तब तक रात के 1 बज गए थे। तभी एक आदमी टॉर्च लाइट लेकर शमशान की तरफ आ रहा था। विजय भाई उठो, लगता है धर्मपाल आ रहा है। हाँ। धर्मपाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लगता है उसे डर लग रहा है। धर्मपाल शमशान में उस जगह गया जहां शव जलाया जाता है। वहां खड्डीरे रह के एक रुमाल बांध रहा है। उसके बाद वापस जाने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो चिल्लाने लगा, जोर से जमीन पर गिर गया। डर के मारे जम गया था अजय। आओ देखते हैं क्या हुआ। विजय नारायण धर्मपाल के सीने में हाथ रखकर चेक करने लगा। सांस चल रही है, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ये बोल के विजय नदी की ओर दौड़ पड़ता है। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां क्या हो रहा है। कुछ देर बाद विजय एक मटके में पानी लेकर वापस आता है। इसे लो और उसके मुंह पर पानी डालो। विजय नारायण के कहने के अनुसार अजय धर्मपाल के मुंह पे पानी डालता है। विजय धर्मपाल के नीचे गिरा हुआ टॉर्च लाइट उठाता है और वह अपने घुटने पर झुक के धर्मपाल के कपड़ी डीहो को देखता है। मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा वह सच था। धर्मपाल के कपड़े पर एक कांटा लगा हुआ है। कांटे को भूत समझ के बेहोश हो गया है ये। धर्मपाल एक डरपोक है, न चाहते हुए भी शर्त की वजह से उसे यहां आना पड़ा। कुछ देर बाद धर्मपाल होश में आने लगा। तभी देखा दूर से कुछ लोग लाइट लेकर शमशान की तरफ आ रहे हैं। धर्मपाल, धर्मपाल, धर्मपाल। उनको आवाज दो, यहां आओ। विजय नारायण उनकी तरफ देख के कठोर आवाज में बोला, सुनो, महेंद्र आ रहा है धर्मपाल को ढूंढने। आप उनसे मिलने के बाद उनसे कहना कि ऐसा शर्त और कभी न रखे। सब एक जैसे नहीं होते। ये बेवकूफ अपने जगह नहीं जानते। बेवकूफी में वे अपनी जान गंवा देते आज रात। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही उनको कहिए ना। नहीं, मुझे नहीं कहना, मैं जा रहा हूं। उसके बाद विजय नारायण धीरे धीरे नदी के ओर चलते चलते गायब हो गया। क्या हुआ? लगता है आदमी को महेंद्र और उसके लोगों से बात करने में कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ धर्मपाल को? धर्मपाल डर के बेहोश हो गया है, लेकिन अभी होश में आ रहा है। आप तो अर्जुन के रिश्तेदार हैं ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजय को लगा अब सब कुछ सच सच बोलना ही होगा। उसके बाद अजय ने महेंद्र को पूरी कहानी बताई। अच्छा, तो तुम्हें राजेंद्र प्रसाद ने भेजा है? महेंद्र ने और कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे धर्मपाल होश में आता है। महेंद्र उसको पकड़ के खड़ा करता है। महेंद्र भाई, एक बात बताना था। वो विजय नारायण बोल रहे थे, ऐसी शर्त अब कभी मत रखना। विजय नारायण? वो कौन है? विजय नारायण, उसने बोला वो यही रहता है। विजय नारायण कब बोला? यही कुछ देर पहले। आप लोगों को देखकर वो नदी की ओर चला गया। उसको ये शर्त के बारे में किसने बोला? मैंने बोला। केशव, विजय शहर से कब लौटा? पता नहीं।
उसके घर जाकर पूछा था। उन लोगों ने कहा वो अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा भाई, बोल सकते हो वो कैसा दिखता था? अजय बताता है कि विजय नारायण कैसा दिखता है। उसकी व्याख्या सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वो हमारे गांव का विजय नहीं है, लगता है कालेसपुर का विजय है। चलो सब लोग गांव वापस चलो जल्दी। सारे गांव वाले जल्दी से गांव की ओर चलने लगे। अजय को लगा कालेशपुर के विजय से इनकी बनती नहीं है। जब सब लोग गांव के पास आ गए तब महेंद्र ने अजय को बोला, 10 साल पहले कालेशपुर का विजय नारायण इस शमशान में आया था, एक शर्त की वजह से। उसको लौटने में देरी हो रही थी, इसीलिए गांव वाले उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां पहुंच के देखा विजय नारायण का मरा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा था डर की वजह से दिल के दौरे से मृत्यु हुई थी। तो मैं इतनी देर एक भूत के साथ था? तो अब साबित हो गया कि भूत सचमुच होते हैं। फिर उसने किसी तरह एक रात बिताई और अगले सुबह शहर के लिए निकल पड़ा।